तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। और जिन साथियों ने कोई भी सवाल नहीं पूछा है, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है, क्योंकि सवाल ही कुछ इस तरह से। तो वीडियो के साथ हो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस किस साथी ने आज क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है पंकज शर्मा और ये पूछ रहे हैं, प्रणाम सर जी, नमस्कार। मान्यता के टाइम जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन वाली डीडी होती है स्कूल बैंक अकाउंट में, उसका मैच्योरिटी के बाद क्या होता है और वो दोबारा करवानी पड़ती है क्या, और इंटरेस्ट का क्या होता है? तो पंकज शर्मा, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो क्योंकि आपने सवाल ही गलत पूछा है। पहली बात तो यह कि देखिए, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो डीडी होती है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। आप उसे तभी वापस ले सकते हो जब आप अपने स्कूल की मान्यता है वापस डिपार्टमेंट को सौंपोगे, भी आगे से मुझे नहीं चलानी है, ठीक है। लेकिन आपके सवाल को मैं समझ गया हूं। आपका सवाल है एफडी को लेके। फिक्स डिपॉजिट की जो राशि होती है तकरीबन 3 लाख की, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग होती है। तो देखिए, ये जो मेच्योर हो जाती है तकरीबन आपकी भाषा में 3 साल के बाद हो जाती है। यानी 3 साल के बाद आप अपनी एफडी की जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो आप बैंक से जाके ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले डीओ से आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, वो बैंक में देना पड़ेगा, तो यहां पे आपको ब्याज है वो दे दिया जाएगा। आगे इन्होंने क्या पूछा है, दोबारा नहीं, यहां पे कोई भी एफडी है या फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, आपको दोबारा नहीं करवानी पड़ी है। हां, नई जब मान्यता लेते हो तो उसकी एक अलग प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गौरी शंकर और ये पूछ रहे हैं 2 क्वेश्चन, रोजगार भत्ता के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो गौरी शंकर के 2 सवाल हैं, एक ही मैंने पढ़ा है, एक पहले मैंने पढ़ लिया था, है ना। तो ई मित्र को लेके है। तो देखिए गौरी शंकर, मैंने पहले भी आपको बताया कि ई मित्र की जो ट्रेनिंग है, जब आप ई मित्र आईडी ले लोगे तो संबंधित जो कंपनी है आपकी 1-2 दिन की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर देगी। लेकिन इसके बाद तो आपको सीखना पड़ेगा। इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसे जैसे आप काम करोगे ना वैसे वैसे आप है वो सीखते जाओगे। यहाँ पे रही बात आपके दूसरे सवाल की, तो यहाँ पे देखिए रोजगार भत्ते की जो क्वालिफिकेशन होती है वो बी या बीएससी होती है। इसके बाद आवेदन कर सकते हो और आवेदन आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। शपथ पत्र वगैरह वगैरह। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके रोजगार भत्ता ऑनलाइन फॉरम बाय ज्ञान कामना सर्च कर लेना, हमारा वीडियो आ जाएगा। देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, पूरी प्रोसेस मैंने वहां पे बताई रखी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्टडी एंड टेक्नोलॉजी और ये पूछ रहे हैं, सर इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 का ऑफर लेटर कब आएगा? सर यूपी के एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं? सर प्लीज इंस्पायर स्कॉलरशिप पर भी वीडियो लाकर आया प्लीज सर। तो बिल्कुल स्टडी एंड टेक्नोलॉजी, आपके सवाल को मैं समझ गया हूं। देखिए फिलहाल तो कट ऑफ नहीं आई है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लग जाता है और मेरे ख्याल से शायद तकरीबन अगस्त सितंबर के लगभग वो आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा कि जिन्होंने देखिए 2020 वाले एग्जाम के लिए आवेदन किया था ना, उनके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है अब मार्च में इन्होंने मांगी है। तो ऐसे में देखिए इसमें तकरीबन 1 साल का समय लग जाता है, क्योंकि 1 साल के बाद में यहाँ पे देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह है वो सारी उसकी जांच पड़ताल होती है। तो ऐसे में रिजल्ट आने के बाद है शायद इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। और रही बात कट ऑफ की, तो देखिए ऑल इंडिया में जो अलग अलग स्टेट होते हैं इनकी कट ऑफ है वो अलग अलग होती है, तो फिक्स तो अपन यहाँ पे नहीं कह सकते। अगर बात करें यहाँ पे पिछली साल की, तो आपको पता कि कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसे में भैया 99% यहाँ पे कट ऑफ है वो रही है, क्योंकि 100 में से 100 तकरीबन नंबर आए। तो अगर एक एवरेज अपन देखें तो तकरीबन 88% अबोव रहते हैं, तो यहां पे आने के नंबर है वो चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। शायद आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजेश मुदगल और ये पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। आरटी में ऑटो वेरिफिकेशन के कारण एडमिशन होने वाले बच्चे जिन्होंने विद्यालय में संपर्क नहीं किया, क्या समाधान है? धन्यवाद। तो राजेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा समाधान आप खुद ही हो। आप भाई गार्जियन ने आपके पास कॉल नहीं किया तो आप तो कर सकते हो ना कि भैया डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, आपके दस्तावेज वगैरह वगैरह जो भी आप बात करना चाहते हैं, एक बार लॉटरी में नंबर आने के बाद है आप बात करोगे तो वो सही रहेगा। क्योंकि जब तक लॉटरी में नंबर नहीं आएगा तब तक डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पुराना वाला सिस्टम है कि उसका वास्तव में आपकी तरफ से फाइनल एडमिशन हो चुका है, तो फिर तो आपको खुद ही है उनके पास है संपर्क करना चाहिए, ठीक है। शायद आपका समाधान हो गया। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजेंद्र सोनी और ये पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी।
सर जी, अन्य कक्षाओं की तरह कक्षा 5 और 8वीं के स्टूडेंट्स को भी अभी प्रमोट कर सकते हैं या फिर उनका रिजल्ट आने के बाद प्रमोट करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने ये पूछा है, लेकिन सभी साथियों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप अपना सवाल पूछो ना, डायरेक्ट पूछ लिया करो। नमस्कार, हाय, हेलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट है, मेरे साथ है, मैं आप सबका मतलब नमस्कार है वो ग्रहण करता हूं। आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से अपन लिखते हैं ना, मैं मानता हूं ये मान सम्मान होता है, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, तो मेरे लिए आप सभी सम्माननीय हैं। मैं इससे की कोई नाराजगी नहीं मानूंगा कि हमने सर का सम्मान नहीं किया, नहीं, ऐसी तो हमने कभी सोची ही नहीं। ये बात मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर अपन अपनी सामाजिक बात करें ना, तो भी इस चीज का मैं कभी बुरा नहीं मानता हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना, जिन साथियों को बुरा लगा माफी चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए, आपका सवाल ये है, यहां पे प्रमोट वाले बच्चों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जो प्रमोट वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें भी मैंने ये जानकारी आपको दी थी कि जो भी बोर्ड की क्लास के स्टूडेंट हैं उनको अभी प्रमोट नहीं करना है। उनको आपको जब प्रमोट करना है जब उनका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद आपको प्रमोट करना है। तब तक आप एक बार है उन्हें वहीं पड़ा रहने दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये कई साथियों के सवाल थे। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुमित चौधरी, और ये पूछ रहे हैं, सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। नवोदय कक्षा 6 का परिणाम कब तक जारी होगा और लगभग अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो सुमित, देखिए, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए, अगर रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन मेरे हिसाब से है मई के लास्ट तक है वो आ जाएगा, क्योंकि हाल ही में अप्रैल में तो ये लास्ट में एग्जाम हुई है ना, तो एक महीने में आ जाएगा। नया जो सेशन होगा ना, उससे पहले पहले उनको रिजल्ट है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप और वेट कर लीजिएगा। रही बात कट ऑफ की, तो अलग अलग जो कैटेगरी होती है, SC ST OBC, तो उनकी अलग अलग रहती है, हर साल कभी कम रह जाती है, कभी ज्यादा रह जाती है। अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें तो देखिए, जनरल वालों की तकरीबन है यहाँ पे SC के लगभग वो रही थी। तो ऐसे में अगर मैं ऑल कैटेगरी की बात करूं तो देखिए, नंबर आना शुरू हो जाता है अबव 52 से, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अब आप कौन सी कैटेगरी से हैं? अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो तकरीबन मेरे हिसाब से है 75 अबव नंबर होंगे तो आने के चांस है ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी तो वो मेरिट जारी करेंगे ना, तभी यार पता चलेगा। वैसे में तो मैं भी आपको ऐसे हवा में बातें वो कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सूरज सिंह शेखावत, और ये पूछ रहे हैं, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे आरटी में पढ़ रहे हैं और अब वो बच्चे प्रमोट होकर क्लास 10वीं में आ गए हैं। ये बच्चे पिछले सत्र के हमारे क्लेम बिल में शामिल नहीं हुए, तो क्या अब हम इन स्टूडेंट्स के पिछले सत्र की फीस इनके पेरेंट्स से ले सकते हैं क्या? पोर्टल पर ये बच्चे अभी भी आरटी में हैं। तो देखिए सूरज सिंह, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, आरटी के अंदर स्टूडेंट का जो क्लेम बिल बनता है वो 1 से लेके 8, यानी जो लास्ट जो क्लास होती है ना, वो कक्षा 8 होती है। बच्चा 8 पास करके 9th में आ गया, उसके बाद 10th में आ गया, तो 9th के बाद है विभाग की जिम्मेदारी नहीं होती है क्लेम बिल देने की। लेकिन यहां पे राज्य सरकार के नियमानुसार पिछले सेशन की बात करें तो देखिए, जो बालिकाएं आरटी में थी कक्षा 8वीं तक, तो उनको 12वीं तक फ्री में पढ़ाया जाएगा। और नया जो सेशन है, सेशन 2023-24 है, और इसमें लड़कों को भी शामिल कर लिया। तो ऐसे में जो बच्चे पिछले साल है 9th क्लास में, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो भैया उनकी जो फीस है आपको पेरेंट्स से ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो नई योजना चली थी ना, इंदिरा महिला शक्ति योजना, अगर उन्होंने उसमें आवेदन किया है तो पैसा है अभिभावक के अकाउंट में आने वाला है, तो ऐसे में आप उनसे पैसे ले सकते हैं। अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती है अभिभावक की। हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार बताया है, और आज भी अपने राजस्थान में बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वो यहां से वंचित हैं आवेदन करने से। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पोर्टल है फिर से अनलॉक है वो करवाएं, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखो, ठीक है। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रजत राठौड़, और ये पूछ रहे हैं, सर नमस्ते। जी नमस्कार, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मेरा आज का सवाल है कि गत वर्ष की प्री प्राइमरी कक्षाओं के सशुल्क व निःशुल्क बच्चे इस वर्ष प्रमोट होकर आगामी कक्षा में आ गए, तो इस वर्ष आरटी के एडमिशन में पिछले वर्ष के प्रमोट होके आए बच्चे सशुल्क 75% में गिने जाएंगे या नहीं? बिल्कुल गिने जाएंगे भैया, रेशियो तो 25 और 75 का ही रहने वाला है। बिल्कुल दिशा निर्देश में साफ साफ यहां पे लिखा गया है, अगर पिछली कक्षा के कुछ बच्चे आरटी के हैं और वो प्रमोट होके आगे वाली क्लास में आ चुके हैं, तो उनको भी 25% में काउंट किया जाएगा। और अगर आपका 25% का जो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो नए एडमिशन आप नहीं कर पाओगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बाकी भैया
यहाँ पे लफड़ा चल रहा है। ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेके 1 तक का है कि भैया एक ही कक्षा है वो इंट्री कक्षा रखी जाए, तो ऐसे में ये रेशियो है थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो अभी इसीलिए देखिए यहाँ पे आरटी एडमिशन को है कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया, वेट कीजिएगा, नया अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विकी सैनी, और ये पूछ रहे हैं सर मैं महात्मा गांधी का भी फॉर्म भर दिया और आरटी का भी फॉर्म भर दिया, तो आरटी लॉटरी के रिजल्ट में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? और 2022-23 आरटी के सेक्शन में कुछ स्कूल वालों ने स्टूडेंट के लाए लिए, कुछ स्कूल वालों ने नहीं लिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट का रिजल्ट वांट पर क्या होगा? हाँ मैं समझ गया आपके सवाल को, लास्ट में थोड़ा सा अटपटा आपने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए विकी सैनी, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अपने इंडिया में सब कुछ जायज है, कुछ नहीं होता है। आप कहीं पर भी आवेदन करो ना, महात्मा गांधी में करो या प्राइवेट के लिए आरटी में आप करो, है जिसमें आपका पहले एडमिशन आता है उसमें आप ले लो। अगर मान लीजिए यहाँ महात्मा गांधी में भी आपका एडमिशन हो चुका है और आरटी का बाद में रिजल्ट है, आप सोच रहे हो मैं तो फलाने स्कूल में ही लूंगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों को, तो वहां से उसको कैंसिल करवा के ना नई स्कूल में आप जा सकते हो, नो टेंशन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आशा रखता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और कुछ साथी शायद नाराज भी होंगे कि मेरा सवाल शामिल नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको हर बार ये बोलता हूं, देखिए सवाल मैं उन्हीं साथियों का शामिल करता हूं जो ट्विटर के माध्यम से है वो पूछता है, तो भैया ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछ लिया करो, तकरीबन सवाल को मैं शामिल है वो कर लेता हूं। और इसके अलावा यदि आपके कोई और सवाल है तो कमेंट करके राय है वो जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।